हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा सीएसएस ग्रिड कोर्स से रिलेटेड 16 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप ओवरलैपिंग ग्रिड आइटम्स सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं ओवरलैपिंग ग्रिड आइटम्स का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए एक मेन डिव है जिसको हम कह सकते हैं ग्रिड कंटेनर, और इसके अंदर जितनी भी ये चीज़ें आ रही हैं ग्रिड सेल्स, इनको हम कहते हैं ग्रिड आइटम्स। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर सब एक ऑर्डर में नहीं आ रहे हैं, कॉलम और रो वाइज एक के ऊपर एक आ रहा है, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं ओवरलैपिंग ग्रिड आइटम्स। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि इस तरह का हम अगर ग्रिड बनाना चाहें तो उसको कैसे बनाएंगे और उसमें स्टैक ऑर्डर कैसे चेंज कर सकते हैं। स्टैक ऑर्डर मतलब जैसे ए को सबसे ऊपर लाना है या बी को सबसे ऊपर लाना है या सी को सबसे पीछे भेजना है। यहाँ पर देखिए हमने एक ग्रिड कंटेनर बना लिया और इसके अंदर 3 सेल आ रहे हैं 1 2 3, और आपको यहाँ दिख रहे होंगे जो उनकी कॉलम वाइज विड्थ है वो है 150 पिक्सल, और रो जो हमने 2 ही बनाई है उसमें 150 पिक्सल हाइट दी हुई है। तो आइए देखते हैं इसे ओवरलैपिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रिड 1 में जाते हैं और यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो 1 है वो स्पैन, मतलब कि 2 कॉलमों में स्पैन हो जाए और उसकी रो भी 2 रो में स्पैन हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ग्रिड कॉलम लूँगा और यहाँ पे मैंने कहा कि 1 से स्टार्ट हो, स्पैन 2, मतलब कि 2 रो कॉलम स्पैन हो जाए। ये देखिए 2 कॉलम स्पैन हो गए। अब मैं इसको 2 रो में भी स्पैन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं प्रॉपर्टी लूँगा ग्रिड रो 1/span 2। ये देखिए ये 2 रो और 2 कॉलम में स्पैन हो चुका है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। और जो ये हैं ये अब इम्प्लिसिट ग्रिड के अंदर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हाइट दे रखी थी हमने जो 150, तो ये तो 300 पिक्सल का हो चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसे जितने भी हमारे अंदर वाले ग्रिड सेल आ रहे हैं जिन पे क्लास लग रही है आइटम्स, इस सबको हम एक मैक्सिमम विड्थ देते हैं 150 पिक्सल। तो यहाँ देखिए मैंने आइटम्स और इसके अंदर विड्थ दे दी मैक्सिमम विड्थ 150 पिक्सल। ये देखिए हो गया यहाँ पे। अब इस जो आइटम 1 है इसको मैं अलाइन जो है वर्टिकली लाइन जो है मैं इसको स्टार्ट में कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा अलाइन सेल्फ। तो इसके अंदर जाके मैंने इसको कर दिया स्टार्ट करने से ये टॉप पे हो जाएगा। ये देखिए हो गया। अब यहाँ पर मैं अभी आपको ग्रिड लाइंस ओपन करके दिखाता हूँ। पहले F12 प्रेस करूँगा मैं उसके लिए, और यहाँ पर देखिए यहाँ लेआउट टैब में जाके ये देखिए यहाँ पर हमारी ग्रिड लाइंस आ चुकी हैं। तो आपको दिख रहा है ये ले तो पूरी जगह रहा, मगर मैंने इसको भी यहाँ से सेल्फ करने से ये ऊपर चला गया है स्टार्ट करने से। अब मैं जो हमारा सेकंड डिव है उसको सेंटर में लाता हूँ यहाँ पर। तो उसके लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं इसको भी यही जो ग्रिड आइटम कॉलम और स्पैन ये दोनों सेम कर दूंगा यहाँ पे। ये देखिए मैंने सेव किया और ये इसको ओवरलैप कर गया, मतलब कि 1 जो है इसके पीछे आ गया, मगर मैं इसको यहाँ पे लाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं अलाइन सेल्फ इसको सेंटर कर देता हूँ। ये देखिए सेंटर हो गया। अब मैं इसे हॉरिजॉन्टली भी सेंटर कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा जस्टिफाई सेल्फ। ये देखिए ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब जो हमारे पास तीसरा डिव बचा है, तीसरा सेल है, उसका नाम है आइटम 3, उस पर भी हम सेम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए मैंने उसको भी स्पैन कर दिया, मगर मैं उसको अलाइन एंड कर देता हूँ और यहाँ से जस्टिफाई भी एंड कर देता हूँ हॉरिजॉन्टली करने के लिए। ये देखिए अब ये जो तीनों हैं ये अपनी जगह जगह पर हैं, मगर है एक ही, तीनों की पोजीशन एक ही है, क्योंकि हमने तीनों को ही हमने कॉलम को स्पैन 2 किया हुआ है और रो को भी स्पैन 2 किया हुआ है और एक ही स्टार्टिंग की है 1 से। अब मैं इन तीनों डिव्स के अंदर कुछ डाटा डाल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले डिव में गया और इसके अंदर 10 वर्ड्स का एक मैंने पैराग्राफ ऐड कर दिया। ये देखिए हो गया। और इसके अंदर भी 10 वर्ड्स का पैराग्राफ और लास्ट वाले में भी 10 वर्ड्स का पैराग्राफ। सेव किया मैंने फाइल को। ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि ये कैसे ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं ये डिव। अब मैं यहाँ जाके आपको दिखाता हूँ कि इसका स्टैक ऑर्डर हम कैसे चेंज कर सकते हैं। स्टैक ऑर्डर करने के लिए आप वही पुरानी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो आप पोजीशन के साथ यूज़ करते हैं, जेड इंडेक्स। तो देखिए जैसे ये सेकंड डिव है जिस पे येलो ग्रीन कलर आ रहा है, मैं इसको सबसे ऊपर लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं जेड इंडेक्स दे दूंगा 1। देखिए वो सबसे ऊपर आ गया। अगर मैं मान लो ब्लू को इससे ऊपर लाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं थर्ड वाले में जेड इंडेक्स दे दूंगा 2। ये देखिए आपको दिख रहा है कि कैसे मैं इसका स्टैक ऑर्डर चेंज करी जा रहा हूँ। मैंने डिव को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, वो अपनी जगह पर ही है। और जैसे अब मैं मान लो रेड वाला जो फर्स्ट डिव है उसको सबसे ऊपर लाना चाहता हूँ तो उसको भी मैं कर सकता हूँ जेड इंडेक्स देके। यहाँ पे मैंने जेड इंडेक्स दे दिया उसका 3, क्योंकि मैं इनको सबसे ऊपर लाना चाहता हूँ तो मैं 3 देना पड़ेगा मुझे।
तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हम ओवरलैपिंग कर सकते हैं और कैसे उसका स्टैक ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।